हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि आज हम आपके लिए मतलब क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुपद चैप्टर नंबर 2 है, अध्याय 2 है, जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। तो ये चैप्टर आपके सामने लेकर आएंगे। तो सबसे पहली चीज़, ज़रूरी बात यह है कि इस चैप्टर क्या है, कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या नहीं होते हैं, इन सारी चीज़ों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तभी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। अगर आप किसी के बारे में जानते हैं तो उसको बारे बता सकते हैं, उसके बारे में नहीं जानते तो कुछ बता ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब इस परिचय देखेंगे कि आखिर ये है क्या, इसमें कौन कौन सी बातें आती है। क्लियर? तो देखिए, चलिए। तो सबसे पहले देखिए बात आती है बहुपद की। सुनिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे बहुपद की, ठीक है। देखिए, बहुपद दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कितनी चीज़ों से? दो चीज़ों से। पहली चीज़ आप लोग सुने होंगे चर, और दूसरा सुने होंगे आप लोग अचर। पहली आप लोगों ने सुना होगा चर और दूसरा आप लोगों ने सुना होगा अचर। तो अगर हम जैसा कि चर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अगर चर की बात करेंगे तो आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं पता होगा, तो आप लोग आज जान जाइएगा, समझ लीजिए कि देखिए, आप लोग अल्फ़ाबेट देखें ना, अल्फ़ाबेट बचपन में तो बहुत सारे याद किए हैं, और उसके लिए छड़े भी कहाँ हैं कि ABCDEF ये सब है ना जी। ये सबको क्या बोल देंगे? चर पद। क्या बोलते हैं? चर पद। अब समझिएगा, तो मतलब हमारा कहने का ये है कि देखिए X Y Z या फिर ABCD या कोई MNP, कोई भी आप ले लीजिए, किसी को भी, तो आप यूँ कह सकते हैं कि वो क्या होता है? वो चर पद होता है। क्या होता है? वो चर पद होता है। अब समझिएगा, जैसा अगर बात करेंगे हम चर पद की, तो चर पद आप समझ गए कि जितना भी ABCD, जरूरी नहीं है कि ये इतना ही, जरूरी नहीं कि इतना ही, आप A से लेकर के Z तक के बीच में जो भी आएंगे लेटर, उसको क्या बोल देंगे? चर पद बोल देंगे। क्लियर हो गया? अब समझिएगा। और अगर बात करेंगे अचर पद की, किसकी? अचर पद की, तो अचर पद में यूँ समझिएगा कि केवल सब संख्याएं होती है, नंबर्स होते हैं, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7, या फिर √2, कोई भी √2, या फिर -2, या फिर -100, ये सब के सब क्या है? अचर पद है। तो इन्हीं लोगों को मिला करके, मतलब चर पद को मिला करके और अचर पद को मिला करके हम लोग क्या, ये बहुपद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? तो बहुपद का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं? चलिए, और सारी कुछ बातें जान लें इसके बारे में हम लोग। चलिए, तो आगे देखेंगे। देखिए, इसके कुछ रूल होते हैं, इसके कुछ रूल होते हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिएगा, ये रूल क्या होंगे? ये रूल होंगे दोस्तों कि एक बात ये समझिएगा कि इसमें पद जो भी होंगे ना, वो सीमित होते हैं। क्या होते हैं? पद जो होंगे वो क्या होंगे? ये पद सीमित होंगे। क्या होंगे? सीमित होंगे। क्लियर हो गया? दूसरा अगर बात करेंगे तो इसके जो गुणांक होंगे, इसके जो अगर हम बात करेंगे गुणांक की, क्या होंगे? गुणांक जो होगा, वो गुणांक होंगे, वो वास्तविक संख्या होंगे। क्या होंगे? वास्तविक संख्या होंगे। क्लियर हो गया? और तीसरा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे चर पद की घात की, तीसरा अगर बात करेंगे चर पद के घात की, तो वो क्या होंगे? वो प्राकृत संख्या होंगे। क्या होंगे? प्राकृत संख्या होंगे। क्लियर हो गया? समझ पाए इस बातों को? नहीं समझ पाए? ये तीन बातें आप नहीं समझ पा रहे, हम इन तीनों बातों को आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पद सीमित का मतलब क्या होता है? गुणांक वास्तविक होता है, इसका मतलब क्या हुआ? और चरपद के घात प्राकृत संख्या होती है, इसका मतलब क्या हुआ? समझिएगा। तो देखिएगा, एक नंबर के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, पद सीमित होने का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर x दे दें और यहाँ पे +y दे दें, दे दिए। अब आपके मन में ये बात है कि आप बोले अभी कि चरपद और अचरपद दोनों को मिलाकर बहुपद के निर्माण होते हैं, लेकिन आप दोनों जगह यहाँ पे चरपद ही लिखे हैं, है नहीं ऐसा बात? कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे प्लस में 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पाए ना? हाँ, तो अब देखिए, यहाँ पर एक पद एक हो गया, x हो गया, दूसरा पद आपका y हो गया, और तीसरा पद आपका 1 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना जी। चलिए, तो इसका मतलब कि ये 3 पद ही है कि नहीं है? है ना? तो और भी आगे आपके पद आ सकते हैं,
कोई जरूरत नहीं, आप 2 भी लिख सकते हैं, एम एन कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 1 2 3 या फिर प्लस एम लिख करके डॉट 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 ऐसा अनंत तक, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होंगे, 100 पद ही होंगे, 200 पद ही होंगे, लेकिन क्या होंगे, पद क्या होंगे, लिमिट होंगे। क्लियर हो गया। तो पहली इसकी इक्वलिटी ये होती है, इसका पहला रूल ये होता है कि इनका पद क्या होगा, इसमें सीमित होगा। क्लियर हो गया, समझ पा रहे। अब देखिएगा, अगर बात करेंगे गुणांक वास्तविक की, किसकी, गुणांक वास्तविक की, तो पहले यू समझेंगे गुणांक क्या होता है। क्लियर, यू समझिएगा। देखिए, अगर हम आपके सामने जिक्र करेंगे 2x² प्लस में 4x प्लस में 8 इजकल टू 0। क्लियर हो गया। तो यू समझिएगा, यहाँ पे ये देखिए x, आखिर ये 2x² कैसे आया होगा, ये कभी सोचे हैं? तो देखिए, जैसा अगर x² और हम लोग x² एक यहाँ पे और x² यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो कै गो x² होगा, 2 गो होगा ना जी, होगा कि नहीं होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं 2 गुना में x², कहिए हाँ या ना। तो आपका क्या होगा, यहाँ भी 2x² होगा और यहाँ भी 2x² होगा। इसका मतलब कि ये x के साथ 2 किस चीज में है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है कि नहीं। तो चर पद के साथ जो भी अचर पद रहेगा, इसको क्या बोल देंगे, गुणांक। तो यहाँ पे x² के साथ गुणा में कौन है, 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, गुणांक। यहाँ पर आपका देखिए x है और x के साथ देखिए यहाँ पे गुणा में क्या है, 4 है, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या कह देंगे, 4 कह देंगे। समझ पा रहे। तो यही कह रहा है गुणांक वास्तविक होना चाहिए। हाँ, वास्तविक का मतलब क्या, तो वास्तविक संख्या आप लोग को मालूम है ना, 1 2 3 4 इस तरह से ना। मतलब ये हो गया कि इसके साथ कभी ऐसा यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। ये कह सकते हैं आप कि a नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं आना चाहिए। या फिर ये देखिए, मतलब कि किसी भी चर पद के साथ यहाँ पे जो 4 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 0x² प्लस में 4x प्लस में 8, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 0x का मतलब क्या है कि 0 ही ना आ गया जी, आए कि नहीं आए। तो इस तरह के हम लोग नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या कि जो भी गुणांक होंगे, मतलब चर पद के साथ कोई डिजिट, कोई अंक आपका गुणा में आएगा, तो ये क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। क्लियर हो गया, समझ में आया आपको, क्लियर हो गया ना। आगे चले 3 नंबर को देखिएगा। तो 3 नंबर बात करेंगे चर पद के घात की। चर पद की घात कैसी होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। देखिएगा, इस बात को समझेंगे जैसे हम लोग, यहाँ पे समझिएगा, चर पद के घात का मतलब, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे x² प्लस में x प्लस 4, एक आपका बहुपद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग क्या देखेंगे कि x² प्लस x प्लस 4 हुआ कि नहीं। तो अब देखिएगा, यहाँ पे x का घात कितना है, 2 है। तो 2 आपका देखिए प्राकृत संख्या है कि नहीं है ना जी, समझ पा रहे हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 1 तो छुपा है ना, 1 तो छुपा है, मतलब यहाँ भी क्या हो गया, ये प्राकृत संख्या, ये भी आपका क्या हो गया, प्राकृत संख्या। क्लियर। यहाँ अगर 4 के पावर की बात करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, 1 छुपा है, मतलब प्राकृत संख्या। तो अब देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ चर पद के घात जो भी होंगे, और चर की तो बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम चर पद की बात कर रहे हैं, तो अगर चर पद कोई भी होगा उसकी संख्याएं क्या होगी, तो प्राकृत संख्या होनी चाहिए। मतलब ये कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पे x लिख दिए, यहाँ पे आपने x लिख दिए और यहाँ पे अपने y लिख दिया, यहाँ पर आपने z लिख दिया और यहाँ पे 1/2 लिख दिए, यहाँ पर 4 लिख दिए, यहाँ पर 3 लिख दिए, ऐसे नहीं चलने वाला है। मतलब यहाँ पर 1/2 या फिर दशमलव में या फिर ऋणात्मक या फिर माइनस में नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ पा रहे ना, 10 20 लाख जितना लिखना है उतना लिखिए, लेकिन दशमलव में नहीं, ना ही फ्रैक्शन में, और ना ही आपका माइनस में, और ना ही आपका रूट में। क्लियर हो गया, समझ पा रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चर पद के घात क्या होने चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। क्लियर हो गया क्या आपका, क्लियर हो गया। अब चलिए जरा सा हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, आगे चले तब तक इसको हम साफ कर दें, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। तो हम इसको साफ कर दें, उसके बाद थोड़ा सा और आगे इंट्रोडक्शन में देखेंगे। चलिए,
चलिए और हम लोग कुछ देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें, देखिए चर पद की घात के अनुसार बहुपद के अनेक नाम होते हैं। चर पद के घात अगर अनेक तरह के होंगे तो नाम भी इनके क्या हो गए हैं, अनेक तरह के हो गए। जैसा कि आपको हम देखिए बता रहे हैं, मतलब कह दीजिए कि टाइप ऑफ बहुपद, मतलब बहुपद के प्रकार, समझ पा रहे हैं, वो भी घात के बेसिस पे। क्लियर? देखिएगा तो अगर हम आप यहाँ पे बात करेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी पहले सिंपल सा ले रहे हैं। देखिए एक्स प्लस में 4, क्लियर हो गया। एक ले लीजिएगा आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 8, क्लियर हो गया। अब समझिए तीसरा नंबर पे अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में, सॉरी एक्स क्यूब कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4 हो गया। अब देखिए 4 नंबर देखिएगा, x का पावर 4, क्लियर, प्लस में 4x स्क्वायर या प्लस में 3x क्यूब, समझ गए। अब प्लस में क्या हो गया यहाँ पे 8, कुछ भी ले लीजिए, समझ पा रहे हैं ना, कुछ भी ले लीजिए, इसको टू 0। अब देखिएगा मतलब क्या यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं हम आपको, मतलब कहने का मेरा ये है कि यहाँ पे आपसे अगर पूछेंगे कि यहाँ पे चर पद की घात कितने, पहले भी बताइए चर पद कौन है इसमें, तो पहला बात है कि x है। इसकी घात कितने यहाँ पे, तो घात कितना है, 1 है कि नहीं है, तो घात यहाँ पर 1 है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाएगा क्या, तो रैखिक बहुपद। क्या नाम पड़ेगा, रैखिक बहुपद। मतलब क्या हुआ समझ में नहीं आया, मतलब ये कि अगर कोई भी बहुपद होगी, कोई भी बहुपद दिया रहेगा आपको, अगर उसमें चर पद की अधिकतम घात कितना होगा, 1, कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, तो हम उसको कह देंगे क्या, तो कह देंगे रैखिक बहुपद। क्लियर हो गया। अब समझिए यहां भी तो 1 है, यहां लेकिन 2 है। हम बोले जिस बहुपद में चर पद की अधिकतम घात कितनी होगी, 1, कितनी होगी, 1 होगी। अगर 1 होगी तो यूं समझिएगा कि उसका ना वो कौन सा बहुपद होगा, वो रैखिक बहुपद। क्लियर हो गया, वो कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। अगर बात करेंगे देखिए इस समीकरण की, इस बहुपद की, देखिए x के पावर 2 है, फिर 4x है, प्लस 8 है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करेंगे हम लोग चर पद की घात की, तो चर पद की घात यहाँ पर कितना है बउआ, कितना है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पर कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ पर घात कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है, मतलब अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या, अधिकतम यहाँ पे कितना है, इस बहुपद में कितना है, तो 2 है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, द्विघात बहुपद। क्या पड़ेगा नाम, द्विघात बहुपद। समझ में आया क्या, घात अगर 1 होगा तो रैखिक बहुपद, घात 2 होगा द्विघात बहुपद। अब देखिए यहां पर क्या कंडीशन आ गया, यहां पर आ गया आपका x का घात अधिकतम 3, कितना आ गया, अधिकतम 3 आ गया, अधिकतम 3 आ गया, तो 2 का तो कहानी खत्म हो गया। आप ही जरा सा सोचिए ना, आपके घर शादी ब्याह होता है या फिर आप अपने मोहल्ले में देखें हो किसी घर शादी ब्याह, तो जो लोग अमीर होते हैं ना, जो लोग थोड़े से धन दौलत वाले लोग होते हैं, उनको कुछ लोग ने क्या करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इज्जत भाव देते हैं उन्हीं की। समझ पा रहे नहीं, जैसे आपके यहाँ मान लीजिए विधायक साहब आ गए शादियों में, या मंत्री आ गए, या कोई बड़े उद्योगपति आ गए, तो आप क्या कीजिएगा, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट कीजिएगा। समझ पा रहे। लेकिन एक गांव के किसान कोई अगर यहाँ शादी में आए तो आप उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं दीजिएगा जितना कि उन अमीरों को दीजिएगा। समझ पा रहे। उसी तरह से मतलब अधिकतम घात जिस बहुपद में जिसकी जितना ही अधिकतम घात होगा उसी के आधार पर इसका नाम रख दिया गया। यहाँ पे घात 1 था तो रैखिक बहुपद, यहाँ पे घात 2 था तो द्विघात बहुपद, यहाँ पे देखिए 3 अधिकतम हो गया। कितना घात हो गया, चर पद का अधिकतम 3 हो गया घात, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, त्रिघात बहुपद। क्लियर हो गया, क्या नाम पड़ेगा इसका, त्रिघात बहुपद। नेक्स्ट देखेंगे कि घात यहाँ पे देखिए 4 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 8 भी है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम कितना है, 4 है। क्या है, 4 है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका नाम चतुर्थ घात। क्या लिख सकते हैं, चतुर्थ घात, ऐसे लिखिए चतुर्थ घात बहुपद। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए, आप बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि अगर सुनिए, अगर आप कहीं भी चर पद के किसी भी बहुपद में चर पद की घात कितना 1, तो उसका नाम क्या पड़ेगा, रैखिक। क्या नाम पड़ेगा,
रैखिक। अगर घात की संख्या, देखिए चर पद की अधिकतम घात की संख्या अगर 2 होगी, कितना होगी 2, उसको क्या बोल दिया जाएगा द्विघात। क्या बोला जाएगा द्विघात बहुपद। क्लियर हुआ। अगर घात की संख्या 3 रहेगा तो क्या बोला जाएगा त्रिघात। क्या बोल देंगे त्रिघात बहुपद। क्लियर हुआ। और अगर घात की संख्या कितनी होगी 4 होगी, उसको क्या बोल देंगे चतुर्थ घात। क्या बोल देंगे चतुर्थ घात। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। तो घातों की संख्या के आधार पर बहुपदों के नाम कर दिए गए। क्लियर हुआ, समझ में आया। चले आगे, चलिए आगे इसको साफ कर दें हम, इसको आगे साफ कर दें हम। चलिए आगे चले। एक दो बातें हम आपको और बता दें। देखिएगा, अगर बात करेंगे यहाँ पे 0 की, और अगर बात करेंगे √2 की, बात करेंगे 4 की। क्लियर हुआ। तो अब समझिएगा जरा सा, ये चर पद है कि नहीं है, चर पद है ना, तो इन सबको क्या बोलेंगे, इन सबको क्या बोलेंगे चर। क्या बोलेंगे सॉरी चर बोल रहे आचर। क्या आचर बहुपद। क्या बोल देंगे आचर बहुपद। लेकिन ये समझिएगा, अगर शून्य होगा, देखिए अगर शून्य की स्पेशली बात किया जाएगा स्पेशली, तो शून्य को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं शून्य बहुपद भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे शून्य बहुपद। इस तरह के हम इसलिए आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर का परिचय दे रहे हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में बेसिक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ताकि इन सारी चीज़ों से ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। समझ गए। जितनी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे इनसे होकर ही गुजरेगा। समझ पा रहे हैं। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को, इस वीडियोस को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए आगे चले, समझ पा रहे हैं। तो अगर इनको क्या बोल देंगे हम लोग, इनको बोल देंगे चर बहुपद। इनको अगर शून्य होगा तो क्या बोल देंगे शून्य बहुपद। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे चलिएगा, आगे चले, चलिए आगे जरा सा हम लोग चले। तो चलिए अब तो आपके क्वेश्चन बच गए लगभग सब लोग। इतनी छोटी सी इंट्रोडक्शन थी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्लियर। तो चलिए आपके क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले। क्लियर। चलिए तो जरा सा क्वेश्चन देखिए आपका 2.1 में, एक्सरसाइज 2.1 में देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी बहुपद के लिए, देखिए किसी बहुपद के लिए, बहुपद px के लिए, यहाँ पे लिखा है किसी बहुपद px के लिए, px के लिए y इक्वल टू px, px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, की संख्या ज्ञात करें। क्लियर। चलिए थोड़ी सी एक क्वेश्चन आप कहें और फिगर दे रहा है, तो फिगर हम आपको उतार दें। देखिए फिगर में क्या दिया है।
चलिए चलिए यही आपका क्वेश्चन दिया है, ये आपका फिगर दिया है और आपका देखिए डिस्प्ले पर भी देखिए क्वेश्चन का फिगर दिखाई दे रहा है और आपके बोर्ड पर भी हम बना दिए। तो डिस्प्ले पर आपका क्वेश्चन भी देख रहा होगा, जैसे वहाँ भी देख लीजिएगा और ये बोर्ड पर भी देख लीजिएगा। समझिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझिएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, मात्र 2 मिनट के अंदर ही आपके सोल्यूशन हो सकते हैं। बस पहले आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझ पाए ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी बहुपद px के लिए, किसके लिए, px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिए गए। ये आपका आकृति में, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है और ये आपका 5 है और ये आपका 6 है। क्लियर, 6 क्वेश्चन दिया है एक नंबर में एक्सरसाइज 2.1 में। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। देखिएगा क्या होता है, तो कह रहा है कि देखिए इसमें आकृति दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। इसमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, मतलब समझिएगा, मतलब ये है कि अगर ये ग्राफ बनाया गया, ऐसे बनाया गया, तो आप पहले देखिए इसको x डैश मानते हैं, समझ गए, इसको y और इसको y डैश मानते हैं, है ना। और x डैश और y डैश की तरफ जो भी डिजिट होंगे वो कौन से होते हैं, माइनस वाले होते हैं, मतलब ऋणात्मक वाले होते हैं। या फिर यहाँ पे -x भी -y भी लिख सकते हैं, कोई से दिक्कत होने वाला नहीं है। समझ में आया। चलिए इसमें कह रहा आपका कि px का मान निकालना है, किसका, px का मतलब पहले ये समझेंगे कि px का मतलब क्या होता है। तो p मतलब होता है पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद, p मतलब पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। और बात करेंगे यहाँ पे x की, तो x का मान निकालना है। x का मान मतलब ये कि ये जो रेखाएं हैं, ये जो ग्राफ है ना, वो x वाली भुजा पर कितनी बार कट की हैं, x वाली भुजा पर कितनी बार कट की हैं, जितनी बार कट करेगी यही इनका आंसर होगा। समझ पा रहे, जितनी बार x अक्ष को कट करेगी उतना बार ही उसका क्या होगा, आंसर होगा। जैसा कि ये आपका देख रहे ये y है ना, ये y का मान हो गया और ये जो आपका है ये x का मान हो गया। क्लियर हो गया। तो देखिएगा जैसा समझिएगा, देखिए इसमें देखिए ये रेखा y वाला है कि नहीं है ना जी, है ना, लेकिन ये देखिए y वाला है और ये जो रेखा कट की है वो तो x पर आए ही नहीं है, वो x पर आई है क्या, आई ही नहीं है, वो केवल y को कट की है। किसको कट की है, y को। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका आंसर होगा क्या होगा, क्या होगा, तो शून्य लिख सकते हैं। क्या शून्य, क्योंकि x पर तो आई ही नहीं है, x पर कट करेगी तब नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे px कह रहा है, x पर आती तो x का कुछ मान रखते। समझ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार भी नहीं है, केवल y पे क्रॉस की है, तो y पे कट किए, y पे चली है, इसीलिए क्या हो गया, शून्य हो गया। एक नंबर का आंसर क्या हो गया, शून्य आपका। क्लियर हो गया। अब देखेंगे 2 नंबर की, तो अगर 2 नंबर की देखेंगे, देखिए यहाँ से x देखिए y पर से चला और x पर एक बार कट किया, यहाँ पे कट की, एक बार कट की ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्या होगा आंसर, 1 होगा। समझ पा रहे, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। अगर बात करेंगे 3 नंबर की, अगर बात करेंगे हम लोग 3 नंबर की, तो देखिए 3 नंबर में एक बार यहाँ से चलना शुरू की तो x को यहाँ पे काट की, एक बार देखिए 1, ये तो y नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये y क्या है। क्लियर, तो यहाँ फिर आई 2 और यहाँ पे क्या है 3, मतलब 1 2 3 या 1 2 3 कितना बार कट किए हैं x अक्ष को, ये x अक्ष है ना, ये वाला x अक्ष है कि नहीं है, तो ये 1 2 3 3 जगह कट किए ना, कितने जगह, 3 जगह कट किए ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्या होगा, 3।
यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, पहले वाले में 0, दूसरे वाले में आपका 1 और तीसरे वाले में क्या होगा आपका 3 होगा। क्लियर होगा, समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर बात करेंगे चौथे नंबर की, देखिए चौथे नंबर की, हाँ चौथा नंबर देखिए, यहाँ से ये y पर ही नहीं गई, बस केवल x पर रह गई है, y पर गए ही नहीं है, बस केवल x पर रह गई है। मतलब यहाँ से शुरू की और यहाँ पे यहाँ आ गई। क्लियर हो गया, मतलब एक बार यहाँ कट की, एक बार यहाँ कट की, दो जगह कट किए, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। कितना होगा 2। समझ पा रहे, क्या कोई हार्ड है, बहुत ईजी है, ईजी है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका देखिएगा, आगे इसको देखिएगा, एक बार यहाँ कट की, एक बार, एक यहाँ 2 बार, एक यहाँ 3 बार, एक यहाँ 4 बार। कितना बार कट कर रही है, 4 बार। एक अक्ष को, y को भी कट करे, लेकिन हमारे को y से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ से केवल क्या पूछ रहा है, px का वैल्यू पूछ रहा है। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर का आंसर क्या होगा, 1 2 3 और ये 4। कितना होगा 4। क्लियर हुआ, समझ पाए। अगर बात करेंगे 6 नंबर की, किसकी बात करेंगे, 6 नंबर की अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 2, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3। कितना होगा 3। समझ पा रहे इस बातों को, समझ पा रहे। लेकिन हाँ एक बात क्यों समझिएगा, अगर ये तो केवल पी एक्स दिया इसलिए इतना आंसर, ये एक्स को जितना बार काटेगी उतना आंसर होगा। समझ पा रहे। लेकिन अगर यहाँ पे दे देता पी वाई, क्या देता पी वाई, देखिए अगर यहाँ पे पी वाई देता मतलब पोलिनोमियल वाई का, तो हम लोग किसको देखते हैं, किसको, वाई अक्ष को। ये रेखाएं जो है, ये ग्राफ वाली जो रेखा है वो किसको टच कर रही है, कि वाई को, सॉरी वाई को कितना बार टच कर रही है। अगर वाई को टच करती तो वाई वाला मान लिख के वही आंसर होता। समझ पा रहे ना। लेकिन क्वेश्चन में आपका पी एक्स कह रहा है, इसीलिए हम लोग सिर्फ किसका रखेंगे, तो एक्स को रखेंगे। जैसे मैं देखिए पी एक्स पी वाई के लिए बोलता ना, पोलिनोमियल वाई के लिए, वाई एक्स के लिए, तो देखिए इसमें एक्स के ऊपर चला ही नहीं है, केवल एक बार क्रॉस किया वाई के लिए, तो इसमें आंसर क्या होता है 1 होता है। किसके लिए, वाई के लिए, जबकि इसमें 0 हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा ना। तो ये आपके लिए क्या, देखिए तो ये देखिए भारी है क्या, नहीं ना। चलिए तो बाकी आज के लिए बस इतना ही हम लोग देखेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करके आगे चलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी आसानी से पढ़ सके। और बोर्ड एग्जाम के लिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आगे हम आपके लिए 2.2 को लेकर आएंगे। घबराइए नहीं, मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबक है, सत श्री अकाल।